वंदे मातरम। भारत माता की जय। वैज्ञानिक जो आज कर रहे हैं वह अत्यंत आश्चर्यजनक है। वह जो बता रहे हैं अत्यंत नया है। ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए गए। वे कहानियाँ सुनाई जा रही है जो कभी नहीं सुनाई गई। वह दिखा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। शब्द या अंक तब तक निर्जीव है जब तक उनकी व्याख्या नहीं की जाए। वे किसी कारण को स्पष्ट न कर दें कि वह ऐसा क्यों है या वह ऐसा क्यों हो रहा है। अर्थात जो भी आंकड़े हैं, शब्द हैं, जब तक उनकी व्याख्या नहीं की जाए वे प्रभावशाली नहीं होते हैं, लोगों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। आम जन में उनका क्या उपयोग है कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए हर वैज्ञानिक शोध की व्याख्या की जानी चाहिए। ओशो ने एक बार कहा था कि भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनमें कोई बीमारियां नहीं होंगी, सुपर इंटेलिजेंस उनमें होगा। वे दिव्यांग नहीं होंगे, मंद बुद्धि नहीं होंगे, उनका आईक्यू लेवल बहुत उच्च स्तर का होगा। वे प्रयोग सिद्ध होने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे शोध किए हैं जो स्वस्थ भ्रूण लेकर एक स्वस्थ बालक का निर्माण कर सकते हैं। आईवीएफ तकनीक द्वारा ऐसे बच्चों को जन्म देना संभव हो रहा है जो सुपर इंटेलिजेंट्स हैं। उनमें न तो कोई बीमारी आएगी, न उन्हें कैंसर या डायबिटीज, बीपी, शुगर ऐसी बीमारियां नहीं होगी, और उनकी बौद्धिक क्षमता भी उच्च स्तर की होगी। गणितज्ञ बेसन डिल्टन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे डिवाइस वर्जन को तैयार करने में लगे हैं जिससे मानवता को नष्ट होने से बचाया जा सके। उन्होंने इस रिसर्च पेपर पर 7 साल बिताए और आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानवता को नष्ट होने से रोकना अभी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने अपनी दिमागी ताकत लगाई, जिससे अधिक बुद्धिमान इंसान पैदा किया जा सके। बेंसन अभी बर्कले जीनोमिक्स प्रोजेक्ट के को फाउंडर हैं और इस तकनीक की तरफ दिमाग लगाने वाले वे अकेले वैज्ञानिक नहीं हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि स्टार्टअप और नवाचार के लिए दुनिया में विख्यात अमेरिका की सिलिकॉन वैली अब अच्छे आईक्यू को तवज्जो देने लगी है। इसी से अधिक बुद्धिमान बच्चे पैदा करने की तकनीक बनाने के विचार ने जन्म लिया। कई माता पिता इस प्रोजेक्ट को जेनेटिक टेस्टिंग सर्विस के लिए 45 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार है। इस सर्विस में अच्छे आईक्यू के लिए भ्रूण की जांच की जाती है। स्टार्टअप न्यूक्लियस जीनोमिक्स और हेराइसन जेनेटिक परीक्षणों के आधार पर ग्राहकों को आईवीएफ के लिए अच्छे भ्रूण का चयन करने में मदद मिलती है ताकि वे स्वस्थ भ्रूण का चयन कर सके और आईवीएफ द्वारा एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चे को जन्म दे सके। इसमें भ्रूण की जांच की जाती है। स्टार्टअप न्यूक्लियस जीनोमिक्स और हेरासाइट जेनेटिक परीक्षण के आधार पर यह किया जाता है। जिन लोगों ने भ्रूण के आईक्यू की जांच कराई उनमें प्रख्यात प्रोनेट लिस्ट आंदोलन के नेता सिमोने और मेलकम कॉलिंस भी है। यह आंदोलन अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करता है। दंपत्ति के आईवीएफ के जरिए बच्चे पैदा करने के लिए भ्रूण की जेनेटिक्स जांच सर्विस ली। सिमोने ने बताया कि उन्होंने एक भ्रूण का चयन इसलिए किया क्योंकि उसमें कैंसर का जोखिम कम था। हम ऐसे भ्रूण का चयन कर सकते हैं जिसमें बीमारियां न के बराबर हो। उन्होंने ऐसे भ्रूण का चयन किया जिसमें कैंसर का जोखिम कम था, उसमें बेहद उच्च बुद्धि होने की संभावना थी। दोनों अपने परिवारों में अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने निरोगी भ्रूण का चयन किया। इस तकनीक में जांच हेतु लाखों रुपए तक लिए जा रहे हैं। इलोन मस्क जैसी तकनीकी भविष्यवादी भी बुद्धिमान लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि पेशेवर मैच मेकर्स तकनीकी अफसरों को प्रतिभाशाली साथियों से मिलवा रहे हैं ताकि उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली हों। एक मैच मेकिंग का 4 करोड़ रुपए तक लेने वाली जेनिफर डोनेली बताती है कि अभी उनके पास 3 तकनीकी सीईओ है और वे सभी आईवीएफ को पसंद करते हैं। दूसरी ओर अच्छे आईक्यू की सनक
नई बस को जन्म दे रही है। इसमें बायोएथिसिस्ट नई जेनेटिक स्क्रीनिंग सेवाओं के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एंड द बायोसाइंसेस के निदेशक हैंक क्रीली कहते हैं कि अमीर लोग अपने जैसी आनुवांशिक सुपर जाति बनाना चाहते हैं। अमीर लोग अपने जैसी जाति बनाना चाहते हैं जो कभी गरीब नहीं होगी और बीमारियों से मुक्त होगी और अधिक बुद्धिमान होगी। भविष्य में यह समाज बांट सकता है जिसमें सामाजिक समरसता भंग होने की संभावना दिख रही है, सामाजिक ताना बाना टूटने की संभावना दिख रही है, ऊंच नीच की भावना बढ़ जाएगी, सामाजिक संतुलन बिखरने की संभावना सामाजिक वैज्ञानिकों को दिख रही है, सामाजिक शोधकर्ताओं को दिख रही है। भविष्य में यह समाज बांट देगी। इसी तरह जेनोमिक प्रेडिक्शन के सह संस्थापक स्टीफन सू का कहना है कि उच्च मूल्य वाले लोग आईक्यू स्कोर जानना चाहते हैं ताकि वे अपने भ्रूण का चयन करने के लिए उत्साहित हैं। यह गलत धारणा बन रही है। उच्च मूल्य वाले लोग आईक्यू स्कोर जानना चाहते हैं क्योंकि वे अपने ऐसे भ्रूण का चयन करना चाहते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट हो। इस प्रकार भविष्य में एक निरोग समाज का निर्माण किया जाना संभव है, लेकिन एक डर ये भी है सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं का, समाजशास्त्रियों का, इससे ऊंच नीच की खाई और बढ़ सकती है क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ही ऐसी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। जो गरीब हैं, जिनकी आय कम है, वे इसी जांचों को करवाना संभव नहीं है उनके लिए। इसलिए यह गरीबी की खाई, ऊंच नीच की खाई और बढ़ने वाली है, ऐसा वैज्ञानिकों का, समाजशास्त्रियों का मानना है। यह नई तकनीक के बारे में आज बताना था जो कि मानव जाति को निरोगी बना सकती है, अधिक उम्र वाला बना सकती है, अमर बना सकती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कुछ कमेंट्स करें।